नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। कल पिछले में आपने केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, कंपैरिजन हो गया, एल्किलमीन और एरिलमीन, कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है, कौन सा ज्यादा बेसिक होता है, वो सब करवा दिया, वो सब हो गया है आपका। लास्ट टॉपिक है आपका डाइजोनियम सॉल्ट इस चैप्टर का। अब बहुत सिंपल है, इसके बहुत सारे रिएक्शन आप ऑलरेडी हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में पढ़ के आए हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, एकदम आंख कान खोल के बैठना। डाइएजोनियम में पहला शब्द है डाई। डाई का मतलब होता है टू। एजो, एजो का मतलब होता है जब दो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच हो। सही कर लेना अगर ट्रिपल बॉन्ड लिखा होगा कॉपी में ट्रिपल बॉन्ड ही गया ऐसा है तो वो ट्रिपल नहीं डबल होगा। तो अगर दो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कंपाउंड बेसिकली एजो कहलाता है। लास्ट में है ईएम, तो आईयूएम तब लगाते हैं जब किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं ब्रोमोनियम, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं क्लोरोनियम। ऐसे ही NH4 जो होता है उस पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होता है तो उसको बोलते हैं अमोनियम। ठीक, बाकी सॉल्ट आपका हेलोजन की फैमिली बनाती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग हो गए। इनके अलावा कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, फॉस्फेट, ये लोग भी अगर प्रेजेंट हैं तो वो भी सॉल्ट ही बनाते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन, डाइजोनियम सॉल्ट का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RN2X। आर आपका एरिल, यहां पर ज्यादातर एरिल ही रखा जाता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आप एलिफेटिक भी रख सकते हो बट उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो ज्यादातर आर पे हम एरिल ही रखते हैं, मतलब बेंजीन ही रखते हैं। बाकी N2 एजो, डाई एजो हो गया और X माइनस सॉल्ट हो गया। अब पहला रिएक्शन है कि अगर आप प्राइमरी एमीन लेते हो, ये एमीन है प्राइमरी एमीन और ये एमीन एलिफेटिक है। पहली बात तो ये एलिफेटिक है, तो अगर आप एलिफेटिक एमीन लेते हो तो NaNO2 प्लस HCl, और शायद याद होगा ये दोनों पहले आपस में रिएक्शन करते हैं और HNO2 बनाते हैं। अभी पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, कल वाले केमिकल प्रॉपर्टीज में आया था रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, प्राइमरी एमीन का वहां भी करवाया था और उसने कहा था कि सेकेंडरी और टर्शरी का डिफरेंट मैनर्स में होता है, तो उसका NCERT ने दिया नहीं था। तो RNH2 प्राइमरी एमीन एलिफेटिक, NaNO2HCl, इसका रिएक्शन कराओगे तो पहले HNO2 बनेगा, ये रिएक्शन करेगा तो आपका ये कंपाउंड बनेगा, दैट इज R(N2Cl). यहां Cl है तो यहां Cl। अब ये जो होता है ना ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए R यहां पर एलिफेटिक ना रख के यहां हमेशा एरोमेटिक लेते हैं क्योंकि उसका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। वही R, उसी R की जगह अगर आपने एलिफेटिक की जगह अगर आपने एरिल बेंजीन रखा तो सेम काम आप NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका बन जाएगा। और इस स्पीसीज का नाम होता है, नीचे लिखा है बेंजीन तो B, डाइजोनियम तो ये हो गया D, और C हो गया क्लोराइड, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं BDC। और BDC अपने आप में एक स्टेबल इंटरमीडिएट होता है। कोई भी कंपाउंड बनाना हो, अगर तुम BDC पर खड़े हो तो यहां से आप कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि ये हाईली स्टेबल होता है और प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने में ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज पढ़े। और शायद याद होगा सैंडमेयर का, जो आपने हेलो एल्केन में पढ़ा था, सैंडमेयर का पहला स्टेप है ये, दैट इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, तो पहला है, इसीलिए ज्यादा मेहनत इस इधर पोर्शन में आपको नहीं करनी है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। यही है आपका जो सैंडमेयर का पहला स्टेप था, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, उसी तरीके से आप डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इट इज रीडली soluble in water and is stable in cold but react with water when warm। सॉलिड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता क्योंकि नीचे बेंजीन लगा है, तो बहुत अच्छा सॉल्युबल नहीं होता क्योंकि बेंजीन अपने आप में एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है वाटर के लिए, तो ये थोड़ा बहुत ही ऊपर वालों के नाते सॉल्युबल हो जाता है। दूसरा, इज स्टेबल इन कोल्ड, कोल्ड में थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है, वो रीजन इसलिए क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वार्म वाटर में थोड़ा, मतलब गर्म पानी में ज्यादा कर दोगे अगर, तो गर्म पानी में मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो बॉन्ड की टूटने का खतरा ज्यादा रहेगा। कोल्ड में थोड़ा सा कम रहता है, तो इसलिए स्टेबल ज्यादा रहता है।
एंड बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन वार्म, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा जब वो वार्म रहेगा। तो वही है ना, वाटर के साथ इसलिए रिएक्ट कर जाता है जब वो गर्म रहता है, क्योंकि गर्म वालों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्ड टूट जाएगा आसानी से। इट डिकम्पोजेज इजिली इन द ड्राई स्टेट, आप इसको तोड़ सकते हो जब ये अपने ड्राई स्टेट में होगा, मतलब विदाउट वाटर होगा। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोल्ट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, डाटा है, डाटा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एज इट इज इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। पहला है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हटेगा, अगर नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, नाइट्रोजन हट रहा है, तो उसके बेसिस पर आपके पास टोटल 7 रिएक्शन है। पहला सैंडमेयर रिएक्शन, पढ़े हो। गटरमैन रिएक्शन, पढ़े हो, अभी बढ़ा देंगे फिर से एक बार। सिजीज रिएक्शन, एल्किल आयोडाइड बनता है, पढ़े हो। बाल-सीमेन रिएक्शन, एल्किल फ्लोराइड, पढ़ा दिया है। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल और रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, बस यही आपको पढ़ाना है। और कपलिंग रिएक्शन बहुत आई थिंक है नहीं, देखना पड़ेगा, अभी देख लूंगा, होगा तो ही पढ़ा दूंगा, अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए, पहला है आपका सैंडमेयर रिएक्शन। अच्छा है, इसके पहले का काम अभी जस्ट करके आए हैं, इसको बनाने का काम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। C6H5NH2 ब्रैकेट पे NaNA2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस C6H5N2Cl। अब अगर इसका रिएक्शन कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो एज इट इज N2 बाहर हो जाएगा। मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर दो नाइट्रोजन एक ही कंपाउंड प्रेजेंट हो तो N2 के फॉर्म में बाहर हो जाता है। ये बाहर आ गया, ये Cl बैठ गया। सेम अगर CuBr HBr है तो Br बैठेगा, CuCN है सॉरी यहाँ भी Cn रहेगा, और अगर यहाँ भी आपका Cn है तो Cn बैठेगा। विच मीन्स आपको ध्यान यह देना है, कॉपर के साथ जो लोग है वही हाइड्रोजन के साथ चाहिए। यहाँ Br था तो Br था, Cu था तो यहाँ भी Cn ही था, तो ये ध्यान रहना। बाकी जो यहाँ लिखोगे वही जाके वहां आप बैठा दोगे। और बाय प्रोडक्ट तीनों में N2 निकला है। ये हो गया सैंडमेयर रिएक्शन। सेकंड है आपका गटरमैन रिएक्शन। अभी एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आपको गटरमैन कोच मिलेगा, ठीक है, तो ये गटरमैन है खाली। सेम वही BDC का यूज कर लो। BDC कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, और ये कॉपर आपको पाउडर फॉर्म में लेना है। कॉपर पाउडर फॉर्म में लेने का फायदा ये होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो रिएक्शन कराने में थोड़ा सा और आसान हो जाता है। तो कॉपर पाउडर फॉर्म में हो गया। बाकी H के साथ जो भी लियोगे, Cl लिया तो Cl बैठ गया, Br लिया तो Br बैठ गया, ठीक। दोनों में अच्छा एक चीज देखो, Cl इसमें बना है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इसमें बना है, और क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इसमें बना है, दोनों में सेम बना है। तो दो अलग अलग मेथड फिर क्यों रखे गए? तो क्या है, दोनों लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेथड प्रिपेयर कर दिया, तो बन तो दोनों में सेम ही रहा है। भाई मैं सैंडमेयर था, मैंने थोड़ा सा 1 साल पहले बना लिया, तुम गटरमैन थे, तुमने 1 साल बाद बना लिया, तुम्हें नहीं तो तुमने दूसरा रिएजेंट लेके बना तो सेम दिए। लेकिन अगर किसी बच्चे के सामने ये ऑप्शन रखा जाए कि तुम हेलोएरीन क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन तो गटरमैन की मेरे तरीके से बनाना चाहोगे या सैंडमेयर के तरीके से बनाना चाहोगे, तो बच्चा सैंडमेयर का तरीका ज्यादा प्रेफर करेगा, और आप भी सैंडमेयर का तरीका ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है N2, हमको पता है N2 गैसेस स्टेट में है, तो N2 निकलते ही गैस के फॉर्म में होने की वजह से N2 तो उड़ जाएगा, तो बीकर में तो सिर्फ आपकी यही बचेगा। तो अगर बीकर में यही बचेगा तो ये बीकर में एकदम प्योर बचेगा, प्योर फॉर्म में मिलेगा। इनमें थोड़ा प्रॉब्लम है, N2 निकल भी जाएगा तो बगल में सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है ये, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्योर नहीं होगा, साथ में ये भी बन गया जिसकी वजह से ये मिक्सचर हो गया। तो सैंडमेयर का यील्ड ज्यादा अच्छा होता है कंपैरिजन टू गटरमैन की यील्ड के, क्योंकि सैंडमेयर प्योर प्रोडक्ट देता है और गटरमैन थोड़ा सा मिक्सचर दे देता है। यही सेम कंसेप्ट आपने हेलोएल्केन के स्टार्टिंग में डार्जन मेथड में यूज किया था कि ROH प्लस SOCl2 गिव RCl प्लस SO2 प्लस HCl, क्योंकि SO2 HCl आपका गैसियस स्टेट में होता था जो उड़ जाता था, इसकी वजह से बेस्ट मेथड बोला गया था। तो सेम रीजन यहां भी वही है कि सैंडमेयर का यील्ड ज्यादा अच्छा होता है गटरमैन की यील्ड के, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सिजीज रिएक्शन। तो सिजीज रिएक्शन में भी ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, आपको बस KI लेना है और थोड़ा सा आपको गर्म कर देना है, हल्का सा आप गर्म कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो तीसरा है आपका सिजीज रिएक्शन। ये ऑलरेडी आपको पहले चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। सिजीज को आप KI ले लो इन द फॉर्म, और थोड़ा सा इसको वार्म कर दो, गर्म कर दो,
कुछ नहीं होगा, यहां से आपका N2 बाहर हो जाएगा और KCl को लेके बाहर हो जाएगा KCl, और यहां पे आपका I बैठ जाएगा। ये आयोडोबेंजीन बनाने का तरीका था, आयोडोबेंजीन, क्योंकि नॉर्मल तरीके से जैसे वहां एल्किल फ्लोराइड नहीं बना सकते थे, सॉरी एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते थे, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता था, तो वहां स्वार्ट्ज रिएक्शन की फिंकलस्टीन एल्किल आयोडाइड के लिए फिंकलस्टीन, जिसके नाम में F है उसके प्रोडक्ट में F नहीं आएगा, तो वहां एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टीन यूज किए थे, यहां आयोडोबेंजीन बनाने के लिए सिजीज किए हो। एंड सेम जस्ट आपका डिक्टो कॉपी नीचे वाला हो जाएगा। वहां एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए, एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए वहां पे आपने स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज किया था, और यहां पे एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए आप बाल सीमेन रिएक्शन यूज करोगे। तो पढ़ चुके हो, बस एक बार आपको फिर से लेना है, कुछ करना नहीं है। N2Cl आपका BDC हो गया। इस BDC का रिएक्शन आप HbF4 के साथ कराओगे, दैट इज फ्लोरोबोरिक एसिड। ये आपका कुछ नहीं करेगा, बस N2 बैठ गया, यहां से Cl निकल जाएगा और H को लेके बाहर हो जाएगा, और यहां बैठ जाएगा BF4 माइनस प्लस, और यहां से HCl माइनस हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, इसको आप हल्का सा बस आप हीट कर दो, नाइट्रोजन तुरंत बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगा, प्लस एक फ्लोरीन होल्ड कर लिया जाएगा, बाकी 3 फ्लोरीन निकाल दिए जाएंगे, तो BF3 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, एक फ्लोरीन बेंजीन रोक लेगा, और ये बन गया आपका फ्लोरोबेंजीन। तो सब एक एक लाइन का रिएक्शन है, पढ़ चुके हो, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। इसमें से थोड़ी बहुत चीज इसमें याद करनी है, बाकी एज इट इज इजी है। सेम डायजोनियम सॉल्ट, H3PO2 को हम बोलते हैं हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड, या इसका दूसरा नाम है फॉस्फेनिक एसिड। ये एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट है। सेम CH3CH2OH, एथेनॉल भी आपका एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब इस रिड्यूसिंग एजेंट को आप BDC के साथ ट्रीट करते हो, तो ये खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है। BDC अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो BDC क्या करता है, BDC इन लोग को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो एथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है एथेनॉल में, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ये पढ़ भी चुके हो कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और H2PO2 ऑक्सीडाइज हो जाता है, H3PO2 ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO3 में। और ये दोनों खुद अपने आप में क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है हाइड्रोजन जोड़ना, तो यहां से N2 के फॉर्म में ये बाहर, यहां से Cl निकला, और यहां से ये H प्रोवाइड करा देगा, तो एक H इसको प्रोवाइड करा देता है तो HCl, और दूसरा H क्योंकि ये सब निकल गए हैं तो दूसरा H वो यहां बैठवा देता है। सेम ये तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। फिर वही सेम N2 बाहर हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और Cl यहां जो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन देगा, उस दिए हुए हाइड्रोजन को Cl पकड़ के HCl निकाल देगा, और एक हाइड्रोजन ले जाके वो यहां बैठा देगा, ठीक। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। BDC का रिएक्शन आप वाटर के साथ करवा दो, वाटर अपने आप को तोड़ लेगा H+OH माइनस में, तो ये जो Cl माइनस है ये H+ के साथ कंबाइन होके HCl बना लेगा, N2 निकल जाएगा और OH जाके बैठ जाएगा। अब आप भूलिएगा मत, आपने एक चैप्टर पढ़ा था अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। आगे एक तरीका और भी है, पूछेंगे हाउ वुड यू, अच्छा तुमसे पूछ लिए एनिलीन को फेनॉल में कन्वर्ट करो, कहेंगे कन्वर्ट एनिलीन इनटू फेनॉल, तो सबसे सिंपल तरीका है। इससे पहले क्या था, एनिलीन ही तो था, तो एनिलीन है, एनिलीन को पहले कन्वर्ट कर दो किसमें, BDC में, और BDC का रिएक्शन वाटर के साथ करा दो, कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन भी है यही सब, तो कन्वर्जन आपको ध्यान देना है कि इसको बनाने से ये, फिर ये बनाने से ये बन सकता है। ऊपर वाले में ध्यान दो, एनिलीन ही रहा होगा, एनिलीन से क्या आपने डायरेक्ट बना दिया, बेंजीन बना दिया, समझ में आया, तो ये ध्यान रखना, ठीक।
चलिए लास्ट है इसमें रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो को। अब यहाँ से देखो इतना एरिया जो यहाँ का है बीडीसी का HBA4 के साथ कराना N2BA4 ये बाल सीमेन के साथ मैच कर रहा है, इतना रिएक्शन बाल सीमेन वाला ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। बस ये जो इंटरमीडिएट है बाल सीमेन वाले में आप बस इसको हीट करते थे तो वो फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता था। इस बार क्या करना है, इसको सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन के साथ कॉपर और थोड़ा सा हीट कर दो तो होगा क्या, एज इट इज N2 बाहर निकल जाएगा और BF4 जो है वो सोडियम इसको पकड़ लेगा, क्योंकि BF4 पर होता है नेगेटिव और सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव और NO2 के ऊपर होता है नेगेटिव। तो ये BF4 सोडियम पकड़ लेगा तो इसको NaBF4 निकाल देगा, क्योंकि N2 और BF4 निकल गए हैं तो बचा आपका NO2, वो जाके आपका वहां बन जाएगा, डेट इज आपका नाइट्रो कंपाउंड बन गया। समझ आया, क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और किसी ने आपसे कहा कि ये जो बना के लाए हो इसको वापस ले जाओ एनिलीन में, कैसे ले जाओगे, इसको वापस एनिलीन बनाओ। अरे पहला ही तो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यही तो था। Fe+HCl या आयरन स्क्रैप के साथ करते थे, यही तो करते थे। या तो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल करो, या तो Sn+HCl या Fe+HCl, वही आयरन स्क्रैप के साथ करते थे तो इनिशिएट नहीं करना, तो इसी को उसके साथ ट्रीट कर दो, वापस कन्वर्ट हो जाएगा जिससे वो बनकर आया था। देखो सब एक दूसरे से रिलेटेबल है, वही है ना कि आपको कितना याद है पिछला वाला की वहां ले जाके घुमा फिरा सकते हो। ठीक, अब एक लास्ट है खाली आपका कपलिंग रिएक्शन। ठीक, चलो लास्ट है आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। अच्छा कपलिंग रिएक्शन इसलिए बोला जाता है इसको कि एक तो आपके पास ये जो BDC डायजोनियम सॉल्ट है वो ठीक है, ये ऊपर वाला फेनॉल है, नीचे वाला एनिलीन है। तो फेनॉल जिस कार्बन पर OH बैठा है वो कार्बन आपके लिए पैरा होगा, ये जिस कार्बन पर OH बैठा है वो कार्बन आपके लिए पैरा होगा, और पैरा के ठीक सामने वाला भी आपका पैरा ही होगा। तो जो BDC होता है उसका Cl और फेनॉल का जो पैरा वाला हाइड्रोजन होता है, इन दोनों के बीच में एक कपलिंग बॉन्ड बनता है। ठीक है, कपल वाला बॉन्ड बनता है। वैसे भी Cl का कपल हमेशा हाइड्रोजन ही बनता है, याद करने के लिए। तो H और Cl के बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो HCl आपका एज इट इज निकल जाता है, बट बाद में HCl में Hb रिमूव कर दिया जाता है। बाकी ये निकल गया आपका एज इट इज, Cl निकल गया, तो ये नाइट्रोजन बच गया। तो नाइट्रोजन क्या करता है, इस कार्बन से आपका डायरेक्टली बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, बट एक्चुअल क्या होता है, जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने जाता है तो ये HCl उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम एक बेसिक मीडियम भी ले लेते हैं ताकि HCl को वापस तोड़ दे वो। तो HCl को वापस वो तोड़ देता है किसमें, H और Cl में अलग अलग कर देता है, Cl अलग हो जाता है, बाकी ये पोर्शन हट जाता है, तो नाइट्रोजन सीधे इस वाले से बॉन्ड बना लेता है, एज इट इज हो गया। ये जो कंपाउंड बनता है ये ऑरेंज डाई होता है, मतलब जब फेनॉल लेके चलोगे तो ऑरेंज डाई बनेगा, और जब वही सेम काम आप जब इनके साथ लेके चलते हो एनिलीन के साथ तो आपका येलो डाई बनता है। सेम है, वही फिर से H और Cl मिलेंगे, लेकिन वो क्योंकि आपके प्रोडक्ट को खत्म कर देंगे तो हम बेस ले लेते हैं, बेस उस HCl को H और Cl में अलग अलग तोड़ देता है, और फिर जाके ये नाइट्रोजन इस वाले यहाँ के कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड अटैच कर लेता है। कपलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैरा कंपाउंड का हाइड्रोजन और BDC का क्लोरीन आपस में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। अब क्योंकि NCERT ने दो ही दिया है तो इन्हीं दोनों को पूछना होगा, तो वो आपसे कहेंगे कि इन्हीं को एक्सप्लेन कर दो आप। ठीक, और एज इट इज लास्ट में आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। From the above reaction, it is clear that diazonium salts are very good intermediate, जो मैं शुरू से बता रहा हूं कि BDC बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है फॉर द इंट्रोडक्शन। किसको किसको बैठाने के लिए आप फ्लोरीन बैठा सकते हो, क्लोरीन बैठा सकते हो, Br बैठा सकते हो, आईडी बैठा सकते हो। अच्छा, फ्लोरीन बैठाओगे तो बाल सीमेन, क्लोरीन बैठाओगे तो सैंडमेयर से बैठा सकते हो, गटरमैन से बैठा सकते हो, ब्रोमीन को भी सैंडमेयर और गटरमैन से बैठा सकते हो। अगर आई बैठाओगे तो आई सीजीज से बैठाओगे, Cn सैंडमेयर से बैठा ले जाओगे, OH रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लास्ट वाला OH फेनॉल बनाए थे अभी, और NO2 ग्रुप तो अभी इसके जस्ट पहले वाला पढ़े हो। ठीक है, एरिल फ्लोराइड एंड आयोडाइड,
कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन, जो मैं शुरू बता रहा हूं। द साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन, बट साइनोबेंजीन कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायजोनिन। डायरेक्टली आप नहीं बना सकते हो साइनोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, बट आप उसको डायजोनियम के थ्रू आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। Thus, replacement of diazo group by other groups is helpful in preparing those substituted aromatic compound which can be prepared in direct substituted in benzene or substituted benzene। तो ये इन पर बना BDC में बनाना थोड़ा आसान होता है क्योंकि वो छोड़ जल्दी देता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एमीन टोटल खत्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे।